लाइक एंड फॉलो करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आज मैं आपके लिए दोस्तों एक कहानी लेके आया हूँ जो राजा और बंदर की कहानी है। आप जब सुनोगे दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, कहानी का बहुत मज़ा इतना कि आप सुनते सुनते मज़ा करोगे, मतलब आनंद लोगे। तो गाइस ये जो कहानी है दोस्तों, राजा और एक मूर्ख बंदर की कहानी है। किसकी? राजा और एक मूर्ख बंदर की कहानी है। ये जो कहानी है बहुत पुरानी कहानी है दोस्तों। राजा के पास एक पालतू बंदर था और राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास किया करता था, क्योंकि वो बंदर राजा का भक्त था। लेकिन वो बंदर था जो राजा की बिल्कुल मन से तन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल ही मूर्ख था दोस्तों। क्या था? बिल्कुल ही मूर्ख था। लेकिन दोस्तों उसको ना कोई काम समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो राजा के लिए हमेशा हाजिर रहता था। जैसे राजा हुक्म करे उसके लिए तैयार रहता था वो। एक दिन की बात है भाई, राजा कहीं से घूम फिर के आए, अपनी प्रजा से मुलाकात करके यार वो थक गए थे थोड़ा सा। तो राजा ने कहा आराम कर लेते हैं। वो आराम करने के लिए बिस्तर पे लेट जाते हैं। तब क्या होता है, अब बंदर जो है उसकी सेवा करता है, हाथ पैर दबाता है, सर दबाता है, उसके लिए हवा करता है पंखे से हवा करता है। तो इधर कभी इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है। तो राजा की पूरे दिल से सेवा कर रहा था। लेकिन अचानक दोस्तों क्या होता है, एक मक्खी आ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मक्खी आ जाती है। मक्खी क्या करती है, राजा के कभी नाक पे बैठ जाती है, कभी गाल पे बैठ जाती है, कभी होठों पे बैठ जाती है, कभी बालों पे बैठ जाती है, कभी चेस्ट पे बैठ जाती है, कभी जांघों पे बैठ जाती है, तो कभी कहीं बैठ जाती है। मक्खी है भाई, जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाए। अब उसको इस चीज़ से थोड़ी ना कोई परहेज है, वो तो मक्खी है भाई, जहाँ मन करेगा वहाँ बैठेगी। लेकिन बंदर को लगा कि यार मेरे राजा को ये डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आनंद में तकल्लुफ़ कर रही है। तो उसने कहा कि यार मक्खी को ताड़ा जाए, भगाया जाए, ताकि मेरा राजा आराम से सो सके। तो दोस्तों उसने क्या किया, उसके पास एक तलवार थी। पहले तो दोस्तों उसने क्या किया, अपने बीजने से, मतलब जिससे हवा कर रहा था, देसी भाषा में बीजना बोलते हैं जिसको, जिससे हवा कर रहा था, तो वो क्या उससे हवा कर रहा भाई। अब हवा करते करते उसको भी टहला रहा था, उससे भगा देता ऐसे, वो यहाँ बैठती ऐसे कर देता। लेकिन मक्खी बड़ी ढीठ थी, वो जाने को तैयार नहीं थी। यहाँ से भगी वहाँ बैठ गई, वहाँ से भगी वहाँ बैठ गई। अब भाई बंदर ने सोचा कि ये भाई ऐसे तो जाने वाली है नहीं है, क्यों ना इसको काट ही दिया जाए, मार दिया ही जाए। अब राजा सो रहा चैन से, खर्राटा लेकर, ऐसे खर्राटा ले लेकर सो रहा था भाई। तो बंदर ने क्या करा, पास में एक तलवार रखी थी, तलवार लेके आ गए भाई। अब बंदर ने कहा अब आ तू, अब देखता हूँ मैं तुझे, कितना तू मुझे परेशान करेगी। अब मक्खी आती है, राजा के सर पे बैठ जाती है। अब बंदर तलवार चलाता है, राजा के बाल काट देता है। इस हरकत से राजा जाग जाता है। लेकिन राजा ये देखता है कि बंदर कर क्या रहा है, इसको तो देखूं मैं। आज तो चलो मेरी आँख खुल गई, इसको देखो तो सही ना ये कर क्या रहा है। कल को मैं बिल्कुल ही गहरी नींदों में हो और ये मुझे मार दे। इसलिए राजा अपने आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहा था कि बंदर करता क्या है। अब बंदर कभी उनकी मूँछों पे बैठ जाए, अब बंदर फिर उससे मूँछ आधी मूँछ काट दिया उसने। कभी उसकी भौं पे बैठ जाए तो उसकी भौं काट दिया। अब कभी मक्खी जो आसमान में मतलब अधर उड़ जाए तो उसको तलवार से ऐसे ये वो ऐसे कर रहा था। लेकिन मक्खी थोड़ी ना कटेगी। अब राजा को लगा कि भैया कहीं गर्दन पे ना बैठ जाए। अब भौं भी देख लिया, मूंछ भी कटा लिया, बाल भी कटा लिया। अब ऐसा ना हो कभी गर्दन पे बैठ गई तो भैया ऐसी तैसी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि पहले ही भाज ले। भाई बंदर तो भाज गया, बंदर के सॉरी राजा भाज गया।
भाज गया तो भाई बाहर जाके जो उसके वजीर वगैरह थे वो देखा भाई पीछे पीछे बंदर तलवार लिए हुए था और आगे आगे राजा। बड़ी मुश्किल से बंदर को पकड़ा और राजा को बिठाया, उसको पानी वानी पिलाया। राजा के तो सांस चल गए थे भाई, क्या चल गए सांस। राजा ने सोचा भाई आज नहीं बचने वाला, आज तो मर ही जाऊंगा भाई, खुदा की कसम बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। तो इससे हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम अक्लमंद को देना चाहिए, ना कि किसी मूर्ख को बोल दे कि भाई ये काम करते हैं। अब भैया जिसे बाइक चलाना नहीं आता, अब उसको हम गाड़ी चलाने के लिए बोल देंगे तो भैया वो तो फिर गड़बड़ी करेगा। इसलिए दोस्तों लाइक और फॉलो करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरी हेल्प